नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में एक कहानी से मैं बात चालू करना चाहूँगा। एक कहानी ऐसे चालू होती है कि एक अमीर लड़की होती है। अमीर, बहुत अमीर, इतनी अमीर जितनी आप मतलब जैसे आप अमीर लोगों की बात करते हैं ना, उस टाइप की अमीर थी वो। ठीक है। वो पार्टियों में जाती है। वो अलग अलग मतलब समझ लीजिए जो नहीं होते कि घोड़े, अलग अलग तरह के घोड़े, ऐसे मतलब घोड़े उसके रहते हैं। वो ड्रेसेस लेती है एकदम महंगे महंगे वाली। ठीक है, ड्रेसेस, जूते, मेकअप। ठीक है, ये सब जितनी भी मतलब पूरा एकदम पूरा घर सजा रहता है उसका। ठीक है। उसके दोस्त सारे अमीर लोग है ना। और उसके जो भी शौक, वो भी अमीरों वाले। तो मतलब मोटा मोटा समझ लो काफ़ी अमीर घर से आती थी वो। और वो लोग एक दिन में अमीर नहीं हुए थे, उसके घर वाले बहुत टाइम से अमीर थे। ठीक है, जिसको बोलते हैं ओल्ड मनी। ठीक है, ओल्ड मनी कहा जाता है ना ऐसे लोगों को जो बहुत टाइम से अमीर है और अगले जनरेशन में भी अमीर है, ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है। प्रॉब्लम एक बार होती है, प्रॉब्लम होती है कि उसके पिता ने, ठीक है, बहुत बड़ा एक बार घपला कर दिया। ठीक है, बहुत बड़ा घपला कर दिया। बहुत बड़ा यानी इतना बड़ा आप समझ लो, जितने भी अमीर लोग को जानता था वो, और जिनको नहीं भी जानता था तो वो लोग जिनको जानते थे, सबसे उसने पैसे लिए थे। कैसी स्कीम के लिए कि 21 दिन में पैसा डबल बाबू भाई। ठीक है, 21 दिन में पैसा डबल, ऐसे टाइप की स्कीम के लिए उसने पैसे लिए थे। ठीक है, और काफ़ी लोग से लिए थे। लेकिन वहाँ वो चिट फंड, लक्ष्मी चिट फंड वालों की तरह वो गायब नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि उसका नाम था ना, तो ऐसे कैसे गायब हो जाता। और अमीर लोग तो वो पकड़ ही लेंगे उसको, है ना। तो हुआ यही कि पकड़ा गया वो। जब बाद में पता चला कि ये तो घपला था। ठीक है, जब तक वो पैसे बना रहा था तब तक तो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन जैसे ही घपला हुआ, जब एक्चुअल पता चला कि यार ये तो पैसे जो है, जब नए लोग आते हैं इसमें घुसते हैं स्कीम में, तो उनसे पैसे लेके पुराने लोगों को पैसा दे रहा है। ठीक है, इस तरह ये स्कीम चल रही है। ठीक है, तो ये तो फिर हमेशा ही नए लोग लाने पड़ेंगे इस स्कीम को चलाने के लिए। सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है ना। और जो अमीर बनता है उसको बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ तो जानकारी होती ही है, तो पता है ये चीज़, इसको पॉन्जी स्कीम भी कहा जाता है। एनीवेज, मोटा मोटा ये हुआ कि वो फिर पकड़ा गया, फिर उसको जेल भेजा गया। ठीक है, और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी सब कुछ जब्त कर ली गई। किसकी? जो उस लड़की का पिता था। अब वो लड़की जो है वो बहुत गरीब हो गई। बहुत गरीब मतलब ये समझ लो ना, उतने गरीब आप भी नहीं हुए होगे, इतनी ज़्यादा गरीब हो गई वो। एटलीस्ट शहर में तो रहती थी वो, पर जैसे समझ लो चाल में रहती थी वो। ठीक है, जैसे चाल होती है ना शहरों में, वैसी जगहों पे रहती थी वो। मतलब इतनी गरीब हो गई वो। क्यों? क्योंकि सारी सब कुछ जब्त हो गया, और जो बचा था वो लॉयर की फीस में चला गया। ठीक है, जो लॉयर ने केस वेस लड़े उसकी फीस में चला गया बाकी बचा हुआ पैसा। लॉयर सिर्फ इस बात पे लिए नहीं लड़ता कि जुर्म जो है वो कबूल किया जाए या ना किया जाए। लॉयर इस बात पे भी लड़ता है कि कितनी सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो सज़ा कम कराने के लिए लॉयर लड़े, और उन्होंने सज़ा 100 साल से कम करा के 60 साल पे ले आए। जबकि उसका पिता, जो लड़की का पिता था, वो खुद 50 साल का था। तो समझ लो फिर, बेसिकली उम्र कैद ही हो गई उसे, ये समझ लो। तो मोटा मोटा अब वो लड़की मेहनत करती है। ठीक है, बहुत मेहनत करती है। और क्या होता है ना कि वो मतलब अमीर लोग के साथ घूमती है, तो उसका थोड़ा ना एक्सपोजर ऐसा रहता है, एक्सपोजर ऐसा रहता है, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना रहता है उसका। तो उसकी वजह से वो बाजार में नए नए प्रोडक्ट्स लाती है। ठीक है, नए नए प्रोडक्ट्स ऐसे जो कि अमीर लोगों को पसंद आएंगे। ठीक है, नई नई चीज़ें ऐसे। लेकिन पहले तो पैसा नहीं रहता उसके पास, तो पहले वो कुछ किसी स्टॉल से चालू करती है। ठीक है, स्टॉल से चालू करती है। फिर उसके बाद वो कुछ ऐसे होटलों में काम करती है। फिर उसके बाद वो शायद क्या बोलते हैं उसे,
कहीं और जाए, ठीक है। ऐसे मतलब कुछ ना कुछ करते 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 करते, ठीक है, कुछ किया, फिर उससे कुछ एक्सपीरियंस मिला, फिर उसने और कुछ सीखा, फैक्ट्रियों में उसने काम किया, तो फैक्ट्री से पता चला कि अच्छा ऐसे सामान भी बनवा सकते हैं हम, तो फिर उससे सामान बनवाए, उसने टी शर्टें बेची, उसने बहुत सारी चीज़ें की इधर उधर, ठीक है। और एक ब्रांड बनाया, ठीक, एक ब्रांड बनाया, महंगी बुटीक शॉप्स जो आप कह सकते हैं, महंगी जो भी शोरूम्स होते हैं जहाँ पे मतलब महंगे कपड़े मिलते हैं, ठीक है, जहाँ भी आप माने कि महंगे कपड़े यहाँ मिलते हैं, वैसी जगहों पे भी उसका ब्रांड और उसके कपड़े और वो सब आने लगे, ठीक है, छाने लगे। और धीरे धीरे फिर वो मतलब उसने खुद ही अपना पैसा बना लिया, पहली बात। दूसरी बात, इस पूरी जर्नी के दौरान उसके पिता ने इतने लोगों को जो वो किया था ना, नुकसान पहुंचाया था, उसकी वजह से उसके रास्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। क्योंकि अमीर लोग को जब भी पता चलता था कि ये उसकी बेटी है और ये कुछ करना चाह रही है, तो वो लोग उसके साथ काम नहीं करना चाहते थे। लेकिन ओवर टाइम संघर्ष करके, थोड़ा कुछ अमीर लोगों की ग्रेस पाके, जो कि है कि मतलब सब लोग ने नहीं उसको दोषी ठहरा दिया था, कि उन्होंने बोला कि हाँ इसके पिता ने की गलती, और उसको उसका मिल गया, और ये भी गरीब हो गई, तो अब क्या इसको देके, मतलब इसको अब और सज़ा देके क्या फ़ायदा, इसकी तो ऐसी ज़िंदगी ही सज़ा है ना। ऐसा करके जब वो लड़की मतलब थोड़ा अमीरियत पे अपनी पहुंची, जितने भी थी वो, ठीक है, काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी वो करके, और इतना संघर्ष जब किया उसने, तो सीधी सी बात है उसकी ज़िंदगी में वो क्या बोलते हैं, ब्याह ब्याह शादी जो कहते हैं, उसके लिए टाइम नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको उस चीज़ की कमी नहीं खली, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा कुछ ज़्यादा ही आ गया था, ठीक है। और फिर उसके वापस से वही दोस्त बन गए, वही वो हो गया, ठीक है, मतलब जैसे उसकी ज़िंदगी चल रही थी पहले, तो वैसा ही मामला वापस से हो गया चालू, ठीक है। लेकिन लेकिन इससे आपको क्या सीखने मिलता है, आप बताओ। वैसे आप अमीर लोगों को क्या मानोगे, बहुत ज़्यादा आलसी या बहुत ज़्यादा काम करने वाले, बताओ ना, सोचो आप। नॉर्मली इंसान ऐसे नहीं सोचता है ना, कि अगर एक अमीर इंसान गरीब हो गया तो ऐसा भी कर सकता है वो, ठीक है, ऐसा भी कर सकता है, नॉर्मली नहीं सोचते लोग, राइट। तो वही बात है कि ऐसा भी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं। ये आइडिया उसको इसलिए आया क्योंकि वो पहले अमीर थी, ठीक है। धीरे धीरे, क्योंकि उसको वो चीज़ों की आदत थी जो ज़िंदगी में, ठीक है, उसको मतलब पहले नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट ही मिल गई थी, उन चीज़ों की आदत थी। तो जब उसने अपने आप को मान लिया था कि मैं ऐसी हूँ, ठीक है, जब उसकी आइडेंटिटी बन गया वो, ये बात जब उसकी आइडेंटिटी बन गया कि मैं ऐसी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है, और जब उस पे बात आ गई, ठीक है, जब उस चीज़ पे बात आ गई, वो बात अलग है, क्योंकि उसने गरीबी भी एक्सपीरियंस की, उसके थ्रू भी राइज किया, ठीक है, और फिर भी कुछ मतलब वो कर पाए अपनी ज़िंदगी के साथ। तो इसलिए कम से कम उसके अंदर अप्रिशिएशन इस चीज़ की तो आ गई कि यार सिर्फ अमीर लोग ही, मतलब अमीरी ही अच्छी नहीं होती, गरीबी में भी बहुत ज़्यादा लोग वो रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा अपना मतलब सेल्फिश सेल्फिश लोग भी ऐसे भी दुनिया में कम ही होते हैं, ठीक है, काफ़ी होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो कम होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें उसको पता चली ओवर टाइम, क्योंकि इतनी जर्नी उसने की, ठीक है। तो उसकी ज़िंदगी में कुछ नया भी है, बट एक चीज़ जो उसने खुद को मान रखा था, जो कि वो अमीर थी, ठीक है, और उसने एक्सपीरियंस की थी वो लाइफ, तो वो चीज़ जो है वो उससे छूटी नहीं, वो चीज़ जो है वो उस पे बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझ लो कि एक मोटिवेटिंग फैक्टर हो गया उसके लिए ये चीज़। जो भी इंसान अपनी ज़िंदगी में मान नहीं लेता, जो उसकी आइडेंटिटी बन जाता है, मानना तो एक अलग चीज़ है, मानना तो कोई ज़बरदस्ती मान सकता है ना,
पर जो आप अपने आप को नॉर्मली मानते हो बिना किसी के बताए आपको, या बिना आपके फोर्सफुली अपने आप को बताए कि मैं ऐसा हूं, ठीक है, जो आप हो, ठीक है, जिसमें कोई डाउट नहीं है कि आप वो वैसे हो या वो हो आप, ठीक है, तो जब भी आप उससे गिरोगे तो आप धीरे धीरे खुद ही वापस उस लेवल पर आ जाओगे, ठीक है। ये मैं सिर्फ पैसे के बारे में बात कर रहा था, ये हर चीज़ पे अप्लाई हो सकता है। ये आपकी सच्चाई पे अप्लाई हो सकता है, ये आपकी अच्छाई पे अप्लाई हो सकता है, ये आपकी नीयत पे अप्लाई हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। ये आपकी वर्क एथिक पे अप्लाई हो सकता है। जो आप खुद को मान लेते हो, या जो मानने में आपको क्वेश्चन भी नहीं करना है, मतलब ये समझ लो, मानना तो छोड़ो, जो आप हो बेसिकली, ठीक है, जो आप मानते भी नहीं हो, जो आप हो, ठीक है, वो चीज़ बहुत पावरफुल होती है ज़िंदगी में। वो चीज़ अगर जो इंसान अपने आप को खुद को मानता है ना, वहाँ से जब उसका सिंहासन हिलता है तो वापस वो फिर सिंहासन पे पूरी चढ़ने की कोशिश करता है। चढ़ पाता है नहीं चढ़ पाता है वो तो थोड़ा किस्मत के भी ऊपर होता है, थोड़ा तो किस्मत के ऊपर भी होता है, और सेक्रीफाइसेस भी होते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे उस लड़की का मैंने बताया कि उसके फिर ना लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर या ऐसा कुछ था, तो मतलब क्या ही, सिर्फ मतलब पैसे थे उसके पास बहुत ज़्यादा। मतलब सिर्फ क्या होता है, पैसा भी काफ़ी चीज़ होती है, ठीक है, पैसे से भी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ कर सकता है इंसान, पर एक कमी तो थी, एक कमी तो थी, ठीक। बस बहरहाल उतना ही है, ठीक है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर किसी से बात करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी व्हाट्सएप पे ग्रुप ज्वाइन हो, ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे जब भी कोई नया वीडियो आता है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। कहानी आपने सुनी, आपको कैसे लगी, कमेंट कीजिए, बताइए। थैंक यू वेरी मच।